तो सबसे पहले एकदम स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर का क्लास नंबर 1 है, इसके बाद आगे ज़रूरत पड़ते चलेगी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 की। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी बातें मैंने कही है कि एक इंट्रो हो जाएगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर के जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हो गए, फिर उसके बाद कांस्टेंट रिमाइंडर क्या होता है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, और फिर कुछ क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के साथ। तो इसके माध्यम से जो है हमारा पूरा का पूरा रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या ले रहे हैं, उधर फोकस मत करिए, आप यहाँ पर इधर फोकस करिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे कि n नाम की कोई संख्या है और d नाम का डिवाइज़र उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे कर लेते हैं कि यार मान लीजिए कि 15 नाम है और 15 को हमारा 4 डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में कर रहा है, 3 बार में। तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा और कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा ठीक है कि ये जो 4 है ये हमारा क्या है, तो ये 4 हमारा है डिवाइज़र। ठीक है, ये 4 हमारा क्या है, डिवाइज़र है। ये 3 हमारा क्या है, तो 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 का हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 हमारा हो जाएगा डिविडेंड यहाँ पे, और ये जो 3 हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो संख्या भाग करती है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जो मेरे भाई भाग हो रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे, भागफल, सॉरी उसे हम यहाँ पर कहेंगे एक तरीके से भाज्य हो गया हमारा। ये जो हमारा 3 है क्वोशिएंट है, यानी इसे हम हिंदी में देखिए क्या लिखा गया, भागफल। और ये जो नीचे हमारा बचता है इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो 15 है ये हमारा बराबर है किसके, तो 15 बराबर है हमारे 4 इंटू 3 प्लस हमारा किसके, 3 के, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू करें और वीडियो को जो है यहाँ पर वो हर जगह पे शेयर करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, और सवाल में कहा गया कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम द रिमाइंडर। ठीक है, व्हाट इज द डिविडेंड ऑफ द रिमाइंडर इज 45। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर यहाँ जो डिवाइजर है ना, वो डिवाइजर हमारा क्या है सर, डिवाइजर हमारा 10 गुना है किसके, तो क्वोशिएंट के। हिंदी में ही पढ़ लीजिए, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। ये जो हमारा भाजक है वो 10 गुना है किसके, भागफल के, और साथ में कहा गया 4 गुना है हमारे किसके, यानी यही भाजक जो है ये 4 गुना है हमारे किसके, तो रिमाइंडर के। ठीक है, हमसे कहा गया यार डिविडेंड क्या होगा यदि रिमाइंडर की वैल्यू 45 है। यदि ये जो तुम्हारा रिमाइंडर है अगर उसकी वैल्यू तुम्हारी 45 है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कहा गया वो जो डिविडेंड होगा तुम्हारा कितना होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बड़ा वाला डी बराबर हो जाएगा छोटा वाला डी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया ना, यहाँ पे भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भागफल इंटू, एक सेकंड, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे। अब उसी तरीके से हमें यहाँ देखना है जो क्वोशिएंट का है, जो भाग करने वाला भाजक है हमारा, वो हमारा क्वोशिएंट का 10 गुना है, रिमाइंडर का 4 गुना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डी हमारा इसके बराबर भी है, डी हमारा इसके बराबर भी है। अब कुछ कुछ पॉइंट को आप समझते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे रिलेशन लिखेंगे और क्या आपका बनेगा। सबसे पहले मेरे भाई बात देखो, यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। अगर आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो डी का भी मान आ जाएगा, और आर की वैल्यू रखोगे तो क्यू का भी मान आ जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ से है ना, हम 2 इक्वेशन लेकर चलते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर की जो डी है हमारा, वो हमारा बराबर है 4 गुना किसके, तो रिमाइंडर के, यानी 4 गुना हमारे 45 के, 45 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। और दूसरा पार्ट 10Q जो है वो हमारा 4Q के बराबर है, तो 10 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 4 इंटू 45 के, 4 इंटू मेरे भाई किसके, 45 के। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी। डिवाइजर हमारा 180 आ जाएगा, क्वोशिएंट हमारा 18 आ जाएगा। सवाल में हमें कहा गया है, सवाल में हमें कहा है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड हमारा क्या होगा, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी हम इससे भाग किससे कर रहे हैं, तो 180 से कर रहे हैं। कितनी बार में कर रहे हैं, तो 18 बार में कर रहे हैं। और रिमाइंडर हमारा कितना है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा जो हो गया वो 45 हो गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 18 का स्क्वायर 324 हो गया, 0 लगा दीजिए और साथ में 45, और लो मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो 3 एक सेकेंड, हो गया आपका 32, 85 करेक्ट आंसर है। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा डिवाइजर 10 गुना क्वोशिएंट के है, 4 गुना रिमाइंडर के है। आर की वैल्यू दी गई थी तो डी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकाल दी और सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बहुत शानदार है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ देखते चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 घनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्याओं का योग हमारा क्या होगा। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001।
ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर हमारा डिफर करते हैं 2001 से। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 41, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जर नंबर इज। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। दो घनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001, तो L माइनस एस की वैल्यू यहाँ पर 2001 है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, जब लार्जर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो कहा गया है कि हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो 9 आया है, रिमाइंडर हमारा इतना है। जैसे मान लीजिए एक L नाम की कोई संख्या है, उसे स्मॉलर संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वोशिएंट हमारा कितना है 9 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है तो बोला गया 41 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज, बड़ी वाली संख्या का जो है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा गया है कि इसके सम ऑफ डिजिट हमारे क्या होंगे, ठीक है। इसके जो अंकों के योग होंगे वो हमारे क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सवाल में कि लार्जर माइनस स्मॉलर की वैल्यू दे रखी है, दूसरा हमारा ये इक्वेशन दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो 9 बार में भाग होता है और 11 आता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे लार्जर संख्या बराबर 9 इंटू एस, हमारा कितना हो जाएगा 9s, और प्लस कितना हो जाएगा 41। कह सकते हैं ना कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो बोलेंगे हाँ सर, यानी L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9s प्लस 41 आ जाएगी। और यहाँ पर L की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर इस वाले इक्वेशन से L की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी s प्लस 2001। तो यहाँ L की वैल्यू कुछ और है और यहाँ L की वैल्यू कुछ और है, तो क्या दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना मेरे भाई। तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर s प्लस 2001 जो है वो हमारा बराबर होगा किसके, 9s प्लस यहाँ पर 41 के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2001 में से 41 चला गया तो कितना बच गया, 1960 बच गया, और 9s में से 1s चला गया तो 8 बच गया। 8 का यहाँ पर 2 गुना 16, ठीक है, और आपका 36 हो गया, 8 चौके 32, और फिर उसके बाद जो है 8 बचे 40। तो स्मॉलर संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, स्मॉलर संख्या 245 निकल के आ गई। बात यहाँ पर स्मॉलर की नहीं है, बात यहाँ पर लार्जर के सम ऑफ डिजिट की है। तो लार्जर की अगर हम बात करते हैं तो लार्जर जो होगा स्मॉलर प्लस 2001, यानी यहाँ पर 245, 2001 में 245 जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा 2246 हो जाएगा। और इसके सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं 6 4 10 2 12 2 14 हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे कंसेप्ट में हमारे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट में हमारे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये रिमाइंडर वाला पार्ट आपको पढ़ना है तरीके से यहाँ पे, ठीक है, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया तो हमारा इतना आ गया, साथ में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली के नौगुने से इतना है। पहले हमने दोनों को तरीके से बराबर कर दिया, उसके बाद हमारी छोटी संख्या की वैल्यू आ गई, और तब हमने यहाँ पर बड़ी संख्या का मान निकाल दिया। आज ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आ जाओ। ये संख्या देखो, ये सवाल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एसएससी का। एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 बचता है। हमसे यहाँ पर कहा गया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसा सवाल आपके पेपर में आए दिन पूछा जाता है कि जब हम n को डिवाइड करेंगे 6 से, जब n को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, क्या होगा अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो। अब ऐसे सवाल को यहाँ पर जो है वो हम कैसे टैकल करते हैं वो देखो मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या बोला है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है मेरे भाई कि n को जब आपने 6 से डिवाइड किया, बड़े ध्यान से समझिएगा आपने, कि जब सर आपने n को 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर वह कितना आया है, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 3 आया है। अब हम अगर बात कर दे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, जब हम यहाँ पर n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5n और प्लस यहाँ पर 8, जब हम इसको डिवाइड करें और किससे करें मेरे भाई, तो इसको हम 6 से करें। तो देखो ऐसे बातों में है ना, मतलब ऐसे सवालों में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे सवालों को शॉर्ट में कैसे किया जाए। जब किसी संख्या को 6 से भाग कर दिया तो 3 शेषफल आया। अब अगर मान लीजिए एक इक्वेशन को 6 से भाग करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे सवालों में आज के बाद आप एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे, और मेरे भाई वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये होगा, बड़ा प्यारा शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये होगा कि जो यहाँ रिमाइंडर आता है ना n की वैल्यू वही मान लो, जो तुम्हारा रिमाइंडर आता है n की वैल्यू को मेरे भाई वही मान लो। समझ में आ गया बात। यहाँ पे रिमाइंडर अगर तुम्हारा 3 आया है तो n के जगह पर कितना ले लेना, बस 3 ले लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन मैंने यहाँ पर कहा कि यार 16 को है ना मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, तो रिमाइंडर मेरा मेरे भाई 3 का 5 गुना 15, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। कल के दिन मैं 16 का 3 गुना जैसे मान लो, या 16 का 4 गुना जो है मान लो यहाँ पर ठीक है, 16 का 4 गुना हमारा 64 है, ठीक है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ ऐसे बोल दूँ कि n को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। कल के दिन मैंने यहाँ पर 4n को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पर जब संख्या दी गई होती है तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन जब ऐसा दिया हो कि n नाम की संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर इस संख्या को यहाँ 4 गुने को 3 से भाग करोगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा भाई कुछ मत करो, n के जगह पे चुपचाप इसका रिमाइंडर ले लो। तो 4 × 1 यानी 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ देखो यहाँ पर 1 आंसर है तुम्हारा। तो कभी भी ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाते हैं तो n के जगह पर ये मत सोचो क्या करना है
बहुत ही आसान ट्रिक है कि यहाँ पर टेक n बराबर r, सीधी सी बात है कि n के जगह पर आप जो रिमाइंडर है ना वो ले लीजिए। तो आपका ये सवाल क्या बन जाएगा, n के जगह पर आप सीधा का सीधा ये 3 पिक करो, तो 3 पिक करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 15 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया 8 हो गया। इसको सर 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 15 9 24 8 32, और 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 6 का 5 गुना 30, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, तो 2 है। करेक्ट आंसर हमारा कितना है, तो 2 है। बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पे कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो n के जगह पर चुपचाप यहाँ पर वो रिमाइंडर आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए आज ये सवालों को जरा यहाँ पर समझते हैं क्या कहा गया। ठीक है, किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पे शेषफल 30 आ रहा है, यदि उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 221, कोई नंबर है हमारे पास और यदि वो नंबर को जो है 221 से भाग किया जाए। A number when divided by 221 leaves a remainder of 30, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 30 है। तो हमने कहा अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे 13 से, अगर हम उसी नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से क्या होगा। मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि किसी संख्या को मैंने 221 से भाग किया ना मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो बोलोगे गुरुदेव रिमाइंडर वा 30 आ रहा है। मैंने कहा यार उसी नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप इस बात को समझिए जनाब, यहाँ पे समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैंने कहा कि यार ये दोनों नंबर अलग हो सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कंडीशन हमारा क्या कहता है कि मेरे भाई ये जो संख्या रहेगा ना इसी का फैक्टर होना चाहिए। क्या ये जो 13 है ये 221 का फैक्टर है, कैसे पता चलेगा, तो भाई 221 को अगर 13 काट दे रहा है तो फैक्टर है। 13 से हमारा एक बार में 13 और यहाँ 91 13 से 7 बार में, जी हाँ काट दे रहा है, यानी 13 इसको काट दे रहा है, तो यानी इसका मतलब 13 जो हो गया वो इसका फैक्टर हो गया। तो अगर मेरे भाई इसी संख्या को 221 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे, 221 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो उस केस में तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो कैसे पता चलेगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, n की जगह पर उसकी वैल्यू ले लेना है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि n को मुझे 13 से भाग करना है, तो n के जगह पर क्या लेंगे, तो n के जगह पर ये रिमाइंडर, यानी आप n को 13 से मत भाग करो, आप मेरे भाई बस 30 को 13 से भाग करो। किससे भाग करो, 30 को 13 से भाग करो। तो यहाँ क्या होगा, 13 का 2 गुना 26 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, आज ये एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्या कहा है, कहा व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 15, व्हेन 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वीडियो लाइक करते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, जब एक पॉजिटिव इंटीजर d को जो है डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d, मान लीजिए कि कोई n नाम की संख्या है और उस n नाम की संख्या को d से अगर भाग किया गया है ना, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, तो रिमाइंडर हमारा 15 आया है। रिमाइंडर हमारा कितना आया मेरे भाई, तो 15 आया है। ठीक है, उसके बाद व्हेन 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर, इसी संख्या का 10 गुने से अगर हम भाग करें, 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो रिमाइंडर हमारा मेरे भाई 6 होने वाला है। तो यहां पर बोला गया d का लीस्ट पॉसिबल मान क्या है, बहुत शानदार सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। अब आप यहाँ देखिए, तो हमें n के जगह पर कितना मान लेना था, n के जगह पर 15 मान लेना था, n के जगह पर कितना मान लेना था, तो n के जगह पर हमें 15 लेना था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो 15 का 10 गुना, 15 का 10 गुना जो है मेरे भाई 150 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर है ना d से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरा रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 150 को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो हमारा 4 आ रहा है। तो d के मान हमारे क्या संभव है, तो d के मान 150 में से 4 कम कर दो, यानी 144, या फिर इसके फैक्टर होंगे 144, या फिर क्या होगा, तो 144 या फिर इसके फैक्टर होंगे। अब किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे वो भी देखिए, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी संख्या को d से भाग किया था तो 15 आया। अगर हम उस संख्या को 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे तुमने संख्या को 10 गुना किया ना, तो उसका रिमाइंडर भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 15 का 10 गुना 150। उस 150 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर वो d का नाम पता करना है, तो d का मान पता करना है, तो 150 में से 6 घटा दो, यानी 144। या तो d का मान 144 हो सकता है, या फिर इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो ये 144 तुम्हारा किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा। ठीक है, और मेरे भाई किससे कटेगा, तो दूसरा 2 से कटेगा ये, और किससे कटेगा, तो 3 से। देखो 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 72 बार में। ठीक है, 1 से 144 बार में कट गया, 2 से 72 बार में कट गया, 3 से कितनी बार में कटेगा, 48 बार में कटेगा, 4 से मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, 36 बार में, 6 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 6 का 2 गुना 12, 7 से हमारा कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा कितनी बार में, 16 9 144 होता है। ठीक है, और 10 से 11 से 12 से कितनी बार में जाएगा,
12 बार में। अब अक्सर ऐसे सवालों में क्या होता है, अक्सर ऐसे सवालों में जैसे मान लीजिए डी के ये सारे पॉसिबल मान हो सकते हैं, डी जो हो सकता है हमारा 1 भी हो सकता है, डी हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब कुछ भी। लेकिन यहाँ पर है ना कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो डी वैल्यू पिकअप नहीं कर पाएगा, और वो मेरे भाई क्या होगा, तो पहली बात, कभी भी जीवन में ध्यान रखना, किसी भी संख्या को जब भाग करते हो किसी संख्या से और कुछ रिमाइंडर आता है, तो जिससे तुमने भाग किया है वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मानो 17 को तुमने भाग किया है 4 से ना, तो कभी भी जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा 4 से कम ही होगा, कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो 4 से कम ही होगा। या ऐसा कह सकते हो कि रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है डिवाइज़र, रिमाइंडर से डिवाइज़र हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही बात है कि जो डी होगा ना वो हमेशा 15 से बड़ा होगा, डी जो होगा वो 15 से बड़ा होगा, डी जो होगा वो हमारा 6 से भी बड़ा होगा। सिंपल सा बात है। तो 15 से छोटे वाले संख्या होंगे ही नहीं, ये नहीं संभव है, ये भी नहीं संभव है, ये सारे इनमें से कोई भी संभव नहीं है मेरे भाई, यानी 15 से ऊपर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, तो सबसे छोटा मान क्या है, तो सबसे छोटा मान 16 संभव है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता डी के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो आप यहाँ बोलते 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कई सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, एन नाम की संख्या है, डी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15। ठीक है, अगर उस संख्या का 10 गुना कर दिया तो कुछ नहीं, 15 का 10 गुना हमारा 150 करना है। ठीक है, उसको डी से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी डी जो होगा ना मेरे भाई वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 माइनस यानी 144, या फिर इसका फैक्टर, सारे फैक्टर निकाल दिए। डी की वैल्यू जो है हमारी वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, 15 से छोटे वाले वैल्यू को काट दिया, उसके ऊपर की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखो, एक वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन था। अब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से हम सीखते चलते हैं, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर के बारे में छोटी छोटी जानकारी। जैसे रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव की बात अगर हम कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 15, और 15 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 15 को 2 ना करके ऐसे कर लो, मान लो तुम्हारे पास कोई संख्या है 15, 15 को 7 से भाग किया है आपने, और उसी तरीके से मेरे भाई कोई संख्या है आपका 23, और उसको भी आप 7 से भाग करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो उस केस में अगर आप इसका रिमाइंडर देखो तो 15 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 23 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 15 को अलग से और 23 को अलग से ना भाग करके दोनों को एक साथ भाग करूंगा, तो 15 प्लस 23 को मैं अगर एक साथ भाग करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे भाई 38 हो गया। 38 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और अगर आप सही से देखेंगे तो ये 3 मेरे भाई क्या है, तो 1 + 2 के बराबर है। यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि किसी संख्या को तुम अलग अलग भाग कर लो और उनके रिमाइंडर आएंगे, या मेरे भाई उन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, ठीक है, और उसके बाद भाग करो तो भी रिमाइंडर वही आएगा जो उनके रिमाइंडर का सम होगा। यानी आपको यहाँ पर है ना संख्या को जोड़ना नहीं है, आपको उनके रिमाइंडर को जोड़ देना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल से हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि यार x को है ना हमने 3 से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 1 आया है, और हमने जो है ना y को यहाँ पर किससे भाग किया है, 3 से भाग किया है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर मान लो 1 आया है, ऐसे इसमें भी 1 आया है। तो अगर हम कल के दिन इकट्ठा x + y को भाग करें और किससे भाग करें, 3 से भाग करें, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलोगे x को 3 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आया था, y को 3 से भाग करने पे 1 आया था, तो इकट्ठा रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। करेक्ट आंसर है। मतलब आपको संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके रिमाइंडर से लेना देना है मेरे भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल। या तो सभी संख्याओं को जोड़ के भाग करके बताओ, या बड़ा प्यारा तरीके से आंसर दे सकते हो, किसी एक को भाग करो। 11 से भाग करो मेरे भाई, तो 11 से करोगे तो 11 का 4 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 544 को 11 से भाग करके देख लो, तो बोलोगे सर 11 का 4 गुना हमारा 44 आ गया, हमारा 104 बच गया, 11 का 9 गुना हमारा 99 हो गया, और हमारा 5 बच गया। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर 11 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, इससे संख्या 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी हमारा 1 ज़्यादा होगा, फिर इससे संख्या 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वापस से मुझे अब इन संख्याओं के जोड़ को 11 से भाग नहीं करना है, इनके रिमाइंडर्स को जोड़ के मुझे 11 से भाग कर देना है। अब इनके रिमाइंडर्स को जोड़ के भाग कर देना है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 6 + 11 हमारा 11 से खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया मेरे भाई, तो 15 9 24 हो गया। 24 को जब 11 से भाग करेंगे, 11 का 2 गुना 22, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी सवालों में आ जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर रहता है वो हमारा क्या रहता है, एडिटिव इन नेचर रहता है, जुड़ते रहता है, जुड़ते रहता है, जुड़ते रहता है, वो अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इस संख्या को भाग करो, फिर उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे कर करके फिर उनके रिमाइंडर्स को भी जोड़ के, और आप उसको तब तक भाग करिए जब तक आपका रिमाइंडर इस संख्या से छोटा ना आ जाए। ठीक है,
चलिए आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिमाइंडर आर सबट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल प्रकृति में ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब कल के दिन मान लो जैसे 31 है और 31 को आप 7 से भाग करते हो, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 8 है, आप उसको 7 से भाग करते हो, तो जब आप 31 को 8 से भाग करोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 3 बचेगा। और जब मैं 8 को 7 से भाग करूंगा तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। समझ में आ गया भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो छोटी सी बात यहाँ पर कि अगर इनके डिफरेंस को 7 से भाग करने की कहा जाए, 31 में 8 भाग करके यहाँ पर 7 से भाग किया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। 23 को हम 7 से भाग कर लें तो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा मेरा ऐसे करेगा, उसको क्या करना है, मैंने कहा बेटा एक काम कर, संख्याओं को तुम माइनस करो, जैसे 31 में से तुम 8 को माइनस करो। तो उसने क्या किया, सच में 31 से 8 माइनस कर दिया, 31 से 8 माइनस किया, 23 आया था, 23 को 7 से भाग किया तो 2 आ गया। बट असल में उसे ऐसा नहीं करना था। मैंने कहा यहाँ पर संख्याओं को माइनस करने का मतलब क्या होता है, जब तुम 31 को 7 से भाग करते हो तो 3 आता है, जब तुम 8 को 7 से भाग करते हो 1 आता है, 3 माइनस 1 भी करोगे तो भी तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, आ जाओ चलो आगे बढ़े। यहाँ पे अगला सवाल देखें तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन कहा गया, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि शेषफल ज्ञात कीजिए जब इस संख्या का 11 से भाग दिया जाए। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या को अगर हम 11 से भाग करेंगे ना तो शेषफल बताइए हमारा शेषफल कितना होगा। हमने कहा देखो यार 2315 को तुम एक बार जो है 11 से भाग कर लो बेशक, और उसके बाद 1350 को जो है तुम 11 से भाग करके देख लो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसे भाग कर सकते हैं। बोलेंगे सर 11 का 2 गुना 22 होता है, और फिर उसके बाद एक और 11 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, तो 5 बच गया, माइनस 11 का 1 गुना 11 25, 11 का 2 गुना 22 और हमारा हो गया तुम्हारा कितना 30, 11 का 2 गुना 22 और यहाँ हो गया 8। अब यहाँ पर जो ट्रेजेडी आ जाएगी थोड़ी सी आप लोगों को, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ट्रेजेडी आए। जैसे मानिए इस संख्या को 11 से भाग करेंगे शेषफल हमारा 5 आएगा, और इस संख्या को जब 11 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। अब 5 माइनस 8 कितना आ गया, -3। यहाँ आपको सीखना है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ आपको क्या सीखना है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, कि मेरे भाई अगर कभी आपका शेषफल नेगेटिव में आ जाए उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई एक छोटी सी बात बोलेंगे, और पता है आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर समझिए कभी भी ऐसा हालात रहे ना तो आपने भाग किससे किया, 11 से, और आपका रिमाइंडर कितना रहा 3, तो 11 में से 3 माइनस कर दीजिए आपका 8 आ जाएगा। या आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि कभी भी अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता है, कभी भी आपका शेषफल अगर नेगेटिव में आ जाता है तो कुछ मत करिएगा, आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो 11 में से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 8 जो है मेरे भाई ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको कहा है, ज़रा पढ़िए यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से क्या कहा गया है कि यदि हम एक ऋणात्मक शेषफल पाते हैं और शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए हमें भाजक को जोड़ना होगा, जैसे कि हम पिछले उदाहरण में अंतिम शेषफल -3 के रूप में पाते हैं जब इसे हम 11 से विभाजित करते हैं, अतः अंतिम शेषफल हमारा 8 है। वही वाली बात जो मैंने आपको कही है कि अगर हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है और हम उसे एक पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडर को जोड़ देंगे मेरे भाई, एकदम तरीके से यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव, ये भी बहुत शानदार बात है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव कैसा होता है, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर कहा कि 17 को मैं 3 से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर हमारा या 17 को ऐसे कर लेते, कुछ थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं यार, पक गया हूँ मैं संख्याओं को ऐसे लेके। मानो 25 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर ये बात बोलूँ कि भाई जो है यहाँ पर मान लो तुम्हारा जो है 34 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, या 34 ना कह के तुम एक काम करो 37 ले लो, 37 को 11 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। अब कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कोई संख्या दे और बोले कि सर 25 × 37 डिवाइडेड बाई 11, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको इनको पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके तब 11 से भाग करना, नहीं, ये महामूर्खों की निशानी होती है। आपको जो करना है वो पता है क्या करना है, 25 को 11 से भाग करो, तो 25 को 11 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 37 को 11 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गया मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भाग किया तो 3 आ गया, इसको भाग किया तो 4 आ गया, और 3 × 4 हमारा कितना हो गया, 12। 12 को मेरे भाई फिर वापस 11 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मेरा जो आप लोगों से कहना है वो ये है कि रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो कि सर अगर मान लीजिए x नाम की संख्या को हम 7 से पढ़ा रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। कल के दिन y नाम के संख्या को 7 से अगर हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो भविष्य में अगर पूछ लिया जाए कि अगर हम xy को 7 से भाग करें तो कितना होगा, तो बोलोगे सर x को भाग करने पे कितना आया था, 2, y को भाग करने पे कितना आया था, 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 6 जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल 12 अप्रैल 2022, ठीक है।
चलो, तो क्या कहा गया है सवाल में, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ इतना 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 इज डिवाइडेड बाई 13। जब यहाँ पर इन तीन संख्याओं के प्रोडक्ट को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा था 335, फिर उसके बाद यहाँ पर 608, और फिर मेरे भाई उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा 853। और जब हम इनके एक तरीके से जो है यहाँ पर इनके प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट को जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, हाँ जी, तो जब यहाँ पर जो है इनके प्रोडक्ट को 13 से भाग करें तो क्या होगा, तो तरीके से देखिए, 13 का 2 गुना 26, ठीक है, यहाँ इसका रिमाइंडर निकालो, 13 का 2 गुना 26 हो गया तुम्हारा 75, 13, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, पता है क्या, रिमाइंडर के बारे में अगर हम पढ़े ना तो रिमाइंडर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होता है। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको कुछ सवाल कराना चाहता हूँ, देखना। जैसे मानो मैंने आपसे है ना एक बात ऐसे कही, जैसे मान लो कि सपोज़ करो, मान लो यहाँ 65 है, उसके बाद यहाँ पर 76 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 89 हो गया, और मैंने कहा यार इन तीनों को है ना 11 से भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसी सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके बन जाते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे, इस सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास बन जाते हैं, दो तरीके। तरीका नंबर 1 कि जब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर लें, और तरीका नंबर 2 कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लें। पहला नंबर तरीका कि जैसे मान लीजिए हम 11 से इसे भाग कर रहे हैं, तो 11 का 5 गुना 55 हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा। 11 का यहाँ पर जो है 6 गुना 66 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया मेरे भाई, तो 10 बच गया। 11 का 8 गुना 88 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद वापस से उसको किससे डिवाइड करना है, 11 से। 10 का 10 गुना कितना होता है, 100 होता है, 100 को वापस से 11 से डिवाइड करना, 11 का 9 गुना 99, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा ये पॉजिटिव रिमाइंडर का केस है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है मेरे भाई। अब हम जो जानेंगे वो हम जानेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, कि सर नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी यहाँ पर क्या होगी। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 13 है और मैं उससे 7 से भाग कर रहा हूँ, तो दो तरह के रिमाइंडर आते हैं इसके पास। 7 से भाग करने के बाद, जैसे मान लीजिए 13 है, हमने 7 से भाग किया, तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, 6। तो यानी हम इससे बोलेंगे सर या तो हमारे पास 6 बच जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 का 2 गुना 14 होता है। 7 का 2 गुना 14 होता है, और यहाँ 14 में कितने की कमी है, तो बोलोगे सर 14 में 1 की कमी है। तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, या फिर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पॉजिटिव में बात करोगे तो +6, और नेगेटिव में बात करोगे तो -1। तो जब हम काफ़ी सारी संख्याओं को गुना कर रहे होते हैं, तो गुना करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है मेरे भाई, कि रिमाइंडर हमारा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ रिमाइंडर प्लस में, अब यहाँ पर देखोगे, अगर जैसे मानो सवाल को एक बार थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो यहाँ क्या बोलोगे सर देखो 11 का 6 गुना 66 होता है, 66 में 1 की कमी है, तो क्या हो जाएगा सर, -1। 11 का 7 गुना 77 होता है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -1। 11 का 8 गुना 88 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको 11 से डिवाइड करो, -1 मेरे भाई 1 आ जाएगा, सीधा सीधा रिमाइंडर, काम खत्म। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही, और वो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये बात कही कि रिमाइंडर दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। -1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई। आ जाओ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ये तीन संख्या हो गई, इनको 13 से अपने को भाग करना है। अगर अपने को 13 से भाग करना है, तो 13 का 2 गुना हमारा 26 हो गया, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 7 और 5 75। 13 का 6 गुना 78 होता है, यानी कितने की आवश्यकता है, तो -3 की आवश्यकता है, तो -3 करेंगे। 13 का 4 गुना 52 हो गया, 88 हो गया, ठीक है। 13 7 91 होता है, यानी यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 13 6 78, ठीक है, और फिर आपका 73, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलोगे सर -5 की आवश्यकता है। आप रिमाइंडर को प्लस में भी ले सकते हो, और आप रिमाइंडर को माइनस में भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 13 का 6 गुना 78 होता है, और 73 फिर 13 का 6 गुना 78, लेकिन 5 की कमी है, तो माइनस। रिमाइंडर को बस यहाँ पर मल्टीप्लाई, -3 को -3 के साथ गुना करोगे 9 आ जाएगा, और मेरे भाई 9 को यहाँ -5 के साथ मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड कर दो, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा, -45/13। ये हमारा अभी भी 13 से बड़ा है, तो 13 से इसे भाग किया जाए। 13 का 3 गुना 39 होता है, यानी -6/13। और मैंने आप लोगों को बहुत तसल्ली से तरीके से समझाया है कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव रहे तो क्या करो, जोड़ दो। 13 में से 6 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। तो कहा गया जब ये हमारी तीन संख्या, इनको 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा क्या आएगा। तो हमने कहा ठीक है, हालांकि इसमें गड़बड़ है, और गड़बड़ यहाँ पर क्या है, तो मुझे बार बार ऐसा लगता है गड़बड़ यहाँ पर ये है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा, 1433 इंटू 1433। ये है ना, इतनी बड़ी संख्या नहीं है असल में, यहाँ पर टाइपिस्ट ने मिस्टेक मार दिया, बीच में मल्टीप्लाई है।
तो अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1433 इंटू हमारा 1433 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 1422 और इंटू हमारा हो जाएगा 1425। और इन सभी संख्याओं को मेरे भाई जो है यहाँ पर किससे भाग करने की बात की जा रही है, 12 से भाग करने की बात की जा रही है। अगर 12 से भाग करने की बात की जा रही है तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 12 का 1 गुना 12 23 हो गया, ठीक है। फिर 12 का 1 गुना 12 और 113 हो गया। देखो यहाँ पे आप भाग कर लो, एक बार मैं ऐसे भाग करूँगा ना तो शायद हो सकता है बहुतों के ऊपर ऊपर जाए। इसको मैंने 12 से भाग किया तो 12 का 1 गुना आपका 12 आ गया, ठीक है। फिर 23 हो गया मेरे भाई, 12 का 1 गुना 12 आ गया, फिर 113 हो गया, फिर 12 का 9 गुना 108 आ गया। तो हमारा कितना बच गया मेरे भाई, तो 5 बच गया। तो यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यहाँ कितना बच गया, 5, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 12 का 1 गुना 12 22 आ गया, फिर 102, ठीक है। तो यहाँ या तो -6 कर सकते हो या फिर +6 कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये 22 से हमारा 3 ज़्यादा है तो 6 से 3 ज़्यादा 9 हो जाएगा। आप एक बार डिवाइड करके देख लो मेरे भाई। मैंने ऐसे डिवाइड कर, देखिए 1422 को मैंने 12 से कैसे डिवाइड किया, ये समझिए प्रॉपर तरीके से। एक मैंने 12 का 1 गुना 12 आ गया, फिर हमारा 22 हो गया, फिर एक बार में 12 आ गया, फिर हमारा 10 हो गया 102, 12 का 8 गुना हमारा 96 हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया। तो इसलिए मैंने रिमाइंडर कितना लिखा है, 6। अब इससे ये संख्या 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी हमारा कितना ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 5 का 5 गुना हमारा कितना होता है, सर 5 का 5 गुना 25 होता है, और 9 का 6 गुना कितना होता है, 54 होता है। इसको भी 12 से एक तरीके से डिवाइड करना है। तो 12 का 2 गुना 24, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 चौके 48, रिमाइंडर कितना आएगा, +6 आएगा। 6 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपको अगर कोई भी बैच लेना है तो ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर बात कर लीजिएगा फ़ोन करके। बाकी मेरे फिर भी मैथ्स के 2 तरह के बैचेस चलते हैं, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच चलता है, एक मेरा लाइव बैच चलता है, ठीक है। किसी भी तरह का, एक तरीके से अगर आप बात करिए यहाँ पर किसी भी तरह का, जैसे ठीक है एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट अरिथमेटिक हो गया, कंप्लीट एडवांस हो गया, और आप पूरा कंप्लीट लेक्चर एक ही जगह पर चाहते हैं तो आप मैथ्स रिकॉर्डेड बैच लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है इसमें, और 699 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाता है। और अगर आपको एकदम लाइव पढ़ना है, फ्रेश पढ़ना है, तो मेरे भाई आप लाइव बैच लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी इंक्वायरी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच है, सभी सब्जेक्ट का स्पेशल है इसके अंदर। मैं बोलूँगा लाइव बैच लेने से बेहतर है कॉम्बो लो इसमें, और आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। बाकी आज जितना पढ़ा है उसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो खुश रहो, मिलते हैं अगले सेशन में यार, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।